और उनके लिए एक पंक्ति बोलकर मैं उन्हें निमंत्रण दूंगा कि दिव्य देह की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, अटल चलता है, अविरल चलता है। माननीय शिवराज जी, आपका स्वागत है। हमारा अरे तूफान आंधी नहीं, मामा हूं मामा। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के भाग्यशाली और शुभंकर अध्यक्ष, जिनके अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस की सरकार ढह गई, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनके चेहरे पर तेज है और जिनकी वाणी में ओज है, मध्य प्रदेश और देश के लोकप्रिय जन नेता, अच्छा 2018 में भी कांग्रेस को जो वोट मिले उन्हें देख के नहीं दिए। नाचे कूदे बांद्रा और खीर खाए। बीडी शर्मा जी अगर हारे तो केवल चंबल ग्वालियर में 7 सीट अपन को मिली थी, बाकी तो निकाल ले गए थे। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने प्रदेश के विकास की खातिर सत्ता के स्वर्ण सिंहासन को ठोकर मार दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। एक बार तालियां बजा के जोरदार स्वागत कीजिए सिंधिया जी का, अभिनंदन कीजिए। सम्मानीय महाराज सिंधिया जी, हमारे मार्गदर्शक और वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान मोघे जी, भाई तुलसी सिलावट जी छोड़ के आए थे, गोविंद भाई, हरदीप डंग, ये सब वो है जिन्होंने पद की परवाह नहीं की, सिद्धांतों की खातिर, जनता की खातिर पद को ठोकर मार के चले आए। जोर से एक बार इनके लिए भी ताली बजाएं। भाई लोकेंद्र जी, और किसका नाम लूं किसका ना लूं, इतने वरिष्ठ नेता बैठे हैं, कई तो मुझसे ही बहुत वरिष्ठ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने आए मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में आपका हृदय से स्वागत करता हूं, दिल से अभिनंदन करता हूं। यह भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, कांग्रेस की तरह नहीं है। वहां तो ठिकाना ही नहीं है कौन किधर है। महाराज इतने दिन कैसे रह लिए, बड़ी देर भई नंदलाला। यह भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, जो दिल से अपनाता है, दिल से स्वीकार करता है। मेरे मित्रों, आपका स्वागत है। और वैसे भी मैं तो कहता हूं, हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के। अब हम एक दूसरे के हो गए, जैसे दूध में शक्कर मिलके एक मेक हो जाती है, वैसे ही भाजपा के परिवार में एक मेक हो गए हम सब। और मेरे अध्यक्ष जी ने कहा, बीडी शर्मा जी ने, मैं भी आपको वचन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मान भी देगी और आपको दिल में स्थान भी देगी। मिलके साथ चलेंगे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। हमारे नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, वैश्विक नेता हैं। आज आपने देखा, चीन ने आंखें दिखाई तो अपने सैनिकों ने उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के गिराई। मोदी जी का कुशल नेतृत्व, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए हम उसी राह के राही हैं।
लेकिन मध्य प्रदेश में बीच में कांग्रेस की सरकार बनी, बनना था किसी को मुख्यमंत्री बन और कोई गया, नकली चेहरा सामने आए, असली पीछे ही, और वो भी ऐसे दम्भ और अहंकार में चूर हो गए। और एक नहीं दो दो थे, और दो ही गजब के। अरे बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, आते ही लूटने के खेल में लग गए। तू रेत ले ले, तू शराब ले ले, तू पानी में से पैसा निकाल ला। मध्य प्रदेश की जनता से लेना देना नहीं था। ये बैठे हैं मेरे नेता तीन यहां, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट और हरदीप डंग। कमलनाथ को टाइम था मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए। मैं तो हैरत में रह गया जब इमरती देवी जी बाकी लोग मिलने आए तो मैंने बिठाया, बात की, बड़ी देर तक सुनी। कहने लगे पहली बार इतनी देर चैम्बर में बैठे भैया, नहीं तो हम मंत्री थे, हमें को पूछ रहे हो। हमने कहा जब बे होते तब क्या होता था, चलो 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 24 घंटे 26 नहीं है, जा बता बता, चलो 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 चलो। वो एक दिन हम आए, दो बैठे थे बाहर, हमने पूछी भैया तुम को पद पे हो, तो दूसरे ने कहा ये कोई पद पे नहीं है, सवेरे से बैठते हैं शाम तक, बोले नोट बोरियों में भरते हैं और सीखे। प्राइवेट आदमी बैठ गए। अरे ज्योतिरादित्य जी की तरफ उंगली उठाने वालों, तुमने प्रदेश को लूट लिया, चारागाह बना दिया, प्रदेश का सत्यानाश और कबाड़ा कर दिया, भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड बनाए। कमलनाथ बताएं 281 करोड़ रुपया इनकम टैक्स की रेट में से कहां से आए? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बताना चाहिए कि नहीं? जनता का पैसा जेब में। इनकम टैक्स की रेट पड़ी वो दो, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं कौन नहाए बाद में, करोड़ों रुपया निकल रहे। तुम त्याग तपस्या के धनी हो गए। बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा तुमने बनाया। विधायक, जनता, सांसद, मंत्री के लिए टाइम नहीं, ये टाइम नहीं, ठेकेदार आजा, आप बैठते हैं रात को 9 बजे तक बैठते, ले आओ। लूट लिया पूरे मध्य प्रदेश को। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना दिया। कमलनाथ तुमने पाप किया है, पाप, बच नहीं सकते इस पाप से। और पीछे दिग्गी मिस्टर बंटा ढार, आज आप तो अकेले में बैठ के कमलनाथ रोते हैं। बोले कह रहा था चिंता मत करो, मैं तो हूं, इतने विधायक सेट है, कब पांव के नीचे से जमीन खिसक गई पता ही नहीं चला। चढ़ा दिया कि चिंता मत करो कमलनाथ, ज्योतिरादित्य जी क्या कर लेंगे, डट जाओ मैदान में। तो कमलनाथ बोल पड़े कि महाराज ने कहा कि भाई गरीबों की तरफ ध्यान दो, वादे पूरे करो, वचन निभाओ, और नहीं तो वचन निभाने हमको जनता की बात कहने सड़क पे आना पड़ेगा। तो उतर जाओ सड़क पे। महाराज सड़क पे ला दिया यार, परमानेंट ही सड़क पे आ गए। अब रो रहे हैं, कहने लगे ये तो कह रहा था इतने विधायक मेरे पास। मैंने कहा राजा ने किसी को नहीं छोड़ा रे कमलनाथ, तू किस खेत की मूली, कई को पहले ही निपटा चुके हैं। जिसके कंधे पे हाथ धर दिया हो गया काम से, आज तक पता ही नहीं चला। कमलनाथ यार तुम कैसे नेता हो, दिग्गी को पहचान ही नहीं पाए, और अब दोष दे रहे चले गए चले गए। नहीं चले जाते तो क्या करते तुम्हारे? इन्हें धोखा दिया जनता को। मैं देख रहा था कर्ज माफी की फाइलें, बजट में कई का इंतजाम ही नहीं किया, कागज के टुकड़े बांट दिए। जब मैं बजट की
मीटिंग कर रहा था तो बोले इतने पैसे देना। मैंने कहा काहे के? बोले वो कर्जा माफी के कागज बटे हैं, पैसा तो दिया ही नहीं, तो बैंक वाले मांग रहे हैं, किसान डिफाल्टर हो रहे हैं। 420 की कमलनाथ आपने 420 की। कितने वादे किए थे, कितने वचन दिए थे? बेरोजगारी भत्ता, रोजगार देंगे, रोजगार। बच्चों ने मांगा रोजगार दो, तो कहने लगे ढोल चराओ, ढोल बजाओ, सांप पकड़ लाओ। ये रोजगार ढूंढ रहे थे। क्या इसके लिए महाराज ने साथ दिया था तुम्हें? अगर सुनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। बाद में सुनाएंगे जब निकलेंगे दोनों। कोरोना नहीं होता तो अब तक तो धुआंधार मचा देते यार, यहां से लेकर मुरैना तक। काय का कमलनाथ और काय के दिग्विजय सिंह ये झूठे मुकाबले करेंगे हमारे। और आपने सही कहा, एक और एक दो नहीं होंगे, एक पे 11 होके दिखाएंगे प्रदेश के विकास के लिए। लूट लिया पूरे प्रदेश को, हमारी सब योजना बंद कर दी। संबल योजना बंद, क्या बिगाड़ा था गरीबों ने? अब संबल गाता नहीं हूं मैं कि कितनी देर लगेगी, लेकिन गरीबों के कफन के 5,000 तक खा गए कमलनाथ तुम, जो 5,000 रुपये मरने पे देते थे। बेटियों को धोखा दिया, बोले मामा देता 27,000, हम 51,000 देंगे। कन्यादान योजना, शादियां हो गई, फेरे पड़ गए। कई मेरे पास बाद में आए, मैंने कहा क्यों? बोले कन्यादान में शादी हुई थी, पैसा बोले नहीं मिला। शादी के बाद नया मेहमान भी घर में आ गया, कमलनाथ के 51,000 आज तक नहीं आए। बेटियों को धोखा दिया तुमने, गरीबों को, बेटियों को, किसानों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को। अखबार वालों को धेला नहीं दिया, सबके बंद कर दिए विज्ञापन। छोटे 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 बेचारे विज्ञापन पे चलते थे, गर्दन पकड़ के मरोड़ दी। और अखबार वालों तुम भी नहीं पहचान पाए रे, क्या है कमलनाथ और दिग्गी राजा। पूरे प्रदेश में बुरी हालत कर दी। और उसी का परिणाम था कि आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य जी ने फैसला किया, हमारे विधायक साथियों ने फैसला किया, कैरियर दांव पे लगा के आज भारतीय जनता पार्टी में पद छोड़ के सम्मिलित हो गए, और तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं इस त्याग को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस त्याग को। अब हम कोरोना में नहीं निकल पाए तो रोज रोज आरोप लगाओ, और खुश हो गए जब महाराज को कोरोना हुआ, बोले मजा आ गया। यह हालत थी इनकी। तो अब कमलनाथ के पास कोई जाए तो मुझे कहते थे विधायक साथी पैसे नहीं है, गोविंद भैया कह रहे थे जब सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। अब मैं मुख्यमंत्री बना, कोरोना काल है, टैक्स का पैसा आ नहीं रहा, लेकिन ये तुलसी भाई, गोविंद भाई बैठे। आते ही मैंने सबसे पहले 480 करोड़ रुपया बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप के डाले, कमलनाथ दादा खा गए थे। 500 करोड़ से ज्यादा मैंने पेंशनधारियों के खाते में डाले, दादा ने दी नहीं थी। रसोइयों के खाते में डाले, जो निर्माण श्रमिक थे उनके खाते में 2-2 हजार रुपया डाले, बाहर जो मजदूर फंसे थे उनके खाते में 1-1 हजार रुपया डाले, बच्चों के खाते में मध्याह्न भोजन की राशि डाली, मध्याह्न भोजन अलग से पहुंचाया। और मेरे किसान भाइयों, ये दिग्गी और कमलनाथ तो प्रीमियम का ही पैसा खा गए थे, बीमा दिया ही नहीं था। आते ही मैंने 2200 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा किया, और प्रीमियम जमा करके 2,990 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाल दिए। अगर मैं पूरी बताऊंगा आपको तो लगभग 38,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं में गरीब, आम इंसान, किसान, छात्र, नौजवानों के खाते में डाला जा चुका है। कहां से पैसा आ गया? हम जब आए तब कोरोना छा गया था। कोरोना की एक मीटिंग नहीं ली कमलनाथ आपने, सिंगल मीटिंग कोरोना की नहीं ली। इंदौर में फैल गया कोरोना, लोग मर रहे थे।
हमने पूछा कमलनाथ क्या कर रहे थे, बोल वो आईफा की मीटिंग ले रहे थे। आईफा, आईफा जानते हो क्या है? हीरो हीरोइन बंबई वाले, उनका कार्यक्रम होने वाला था। उसके पास किसे मिलेंगे ये तय हो रहा था। प्रदेश को लूट डाला था। और मैं सच कह रहा हूं, अगर समय पे कोरोना पे इलाज नहीं करते तो मध्य प्रदेश पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाता। एक बैठक नहीं की। कोरोना काल में गेहूं खरीदना था हमें, बोरा बोरी का इंतजाम नहीं था, प्रारंभिक व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन आज ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के बताना, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो इतना गेहूं खरीद पाते क्या कमलनाथ? एक एक दाना खरीद के रख दिया। और कितना? 1,29,00,000 मीट्रिक टन। पंजाब वगैरह सब पीछे रह गए, मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया। चना खरीदे, गेहूं खरीदा, मसूर खरीदी, 0% ब्याज पे कर्जा फिर शुरू किया। मजदूर आए बाहर के, 26 लाख मजदूरों तक, 26 लाख मजदूर रोज मनरेगा में काम कर रहे थे। और मेरे बहनों और भाइयों, कोई भूखा ना रह जाए। ये राशन कार्ड नहीं है तो अभी राशन देंगे। मैंने कह दिया, ये गोविंद बैठे हैं फूड मिनिस्टर, राशन की कमी नहीं आनी चाहिए, बांटो खूब, राम की चिड़ैया राम कोई खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट, चिंता मत करो। कितनी बातें बताऊं, ये करते क्या? और आज मैं फिर कह रहा हूं, ये बात सही है, धन का अभाव है क्योंकि टैक्स आया नहीं है, लेकिन पैसे की कमी का रोना नहीं रोएंगे। मोदी जी के आशीर्वाद से, अमित भाई के आशीर्वाद से, पार्टी के अध्यक्ष जी हमारे दिन और रात काम में लगे रहते हैं उनके साथ। और अब तो साथ है महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। हम मिलके मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 राज्य बना के दिखाएंगे, विकास की दृष्टि से, जनता के कल्याण की दृष्टि से। इसलिए आज जो आपने फैसला किया है, उस फैसले का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी देश की आवश्यकता है। मोदी जी के नेतृत्व में चलेंगे। यहां हम सब नेतृत्व बैठा है हमारा, उनके साथ मिलकर चलेंगे। और किसी बात की चिंता फिंता मत करना। ये जो ऊट पटांग करने वाले हैं सबसे निपट लेंगे, चिंता की बात नहीं है। हम जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसलिए आप सबका एक बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत चीजें की है, बहुत और करेंगे। और एक शानदार मध्य प्रदेश, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बना के देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। और अपना मध्य प्रदेश अब तो महाराज का संग है, हम साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए आज 99 दिन मुझे हो गए, कल 100वां दिन होने वाला है। 100 दिन पूरे हो गए। 100 दिन में, संकट के समय में ये काम हुए कि कांग्रेस परेशान है, अब क्या करेंगे, तो झूठे आरोप लगाओ, रोना रो। ये रोने वाले रोते ही रहेंगे, लेकिन हम मध्य प्रदेश की जनता को नई राह दिखाएंगे, नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसलिए आप सबका एक बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं और अपने देश को भी आगे बढ़ाएं। मेरे साथ आज पूरे प्रदेश से आप जो आए, संकल्प लीजिए कि वैभवशाली गौरवशाली भारत के लिए, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए। और ये 24 की 24 सीटें जो हमारे साथियों ने छोड़ी हैं इसलिए कि ये कांग्रेस की सरकार चली जाए और प्रदेश बच जाए। यहाँ एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से ऐसे लड़ेगा जैसे हर एक तुलसी सिलावट हो और हर एक गोविंद सिंह राजपूत और हरदीप डंगो। ये 2400 को 2400 जिता के लाएंगे। इसके लिए हम संकल्प लेंगे। बोलिए, सब तैयार है संकल्प के लिए? तो संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का और प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
मैं आदरणीय तुलसी सिलावट जी से आग्रह करूंगा कि वे आभार प्रकट कर। अरे